हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं 7.11 प्रश्नावली के। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक लगाए थे, जहां पर आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा अगर वीडियो देखे होंगे। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। तो यदि वीडियो आप लोग इससे पहले वाला नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर हमारे इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। देखिए 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 to 2x √2 - x और dx है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 to a यानी प्रगुण क्या लग रहा है, 0 to a होता है, तो जहाँ पर x क्या लिख देंगे, 2 - x कर देते हैं, ठीक है ना। क्या कर देते हैं, 2 - x कर देते हैं, तो लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। ये 0 to 2, जहाँ पर x है वहाँ क्या लिख देंगे, 2 - x लिख देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर √2 जहाँ पर x क्या लिख देंगे, 2 - x लिख देंगे, ठीक है। ये इतना, तो वह फर्स्ट इक्वल टू, ठीक, इंटीग्रल 0 to 2, अब ये होगा 2 - x हो गया। अब यहाँ पर अंदर क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो 2 माइनस, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2, यहाँ 2 - x, इसको ऐसे लिख दीजिए। और यहाँ पर बचा कितना, √x बचा, तो i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 हो गया। यहाँ पर बचा 2 - x, इसको लिख सकते हैं x की पावर, √ का मतलब होता है घात 1/2 होती है, ठीक है। तो लिख दिया घात 1/2, और सबके साथ में क्या चल रहा है, हमारा dx चल रहा है सबके साथ में, ठीक है ना। x के सापेक्ष हमको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2, अब एक काम करते हैं, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2। अब माइनस, यहाँ पर देखिए x की घात 1 है, यहाँ पर x पावर 1/2 है, तो हम जानते हैं घात अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x/2 है, ठीक है ना, x घात। अब आधार समान है तो घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा x 2 × 2 1 3/2। तो इसका स्थान क्या लिख देंगे, x की पावर 3/2, और लिख दिया कितना, dx लिख दिया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो i इक्वल टू इंटीग्रल, अब देखिए यहाँ से इसका क्या कर देते हैं हम लोग, समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर बड़ा ब्रेकर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा ब्रेकर लगा देते हैं, इसका देखो 2 हो जाएगा बाहर, ठीक है। और x का कितना हो जाएगा, ये जाएगा x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, फिर माइनस, इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 + 1, और ये हो जाए 3/2 और +1, और कुल होल क्या लिख देंगे हम लोग, 0 to 2 लिख देंगे। इतना बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई। i इक्वल टू, अब एक काम करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x की पावर, देखो 2 × 2 2 1 3/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2, अब माइनस, फिर x की पावर 2 × 2 3 2 5/2, नीचे कितना आ जाएगा, 5/0 to 2। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसको कंटिन्यू यहाँ करते हैं हम लोग। तो i इक्वल टू होगा क्या, यहाँ पर देखो 2x की पावर 3/2 अपॉन, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा अपना, 3 बचेगा। अब माइनस, ऐसे 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 2x की पावर 5/2, और नीचे कितना हुआ, 5 बचा, और लिमिट कितना हो, 0 to 2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। i इक्वल टू 2 दूना 4/3, x की पावर 3/2 माइनस 2x की पावर 5/2, यहाँ पर 5, और यहाँ क्या करते हैं, 0 to 2। अब क्या करेंगे, एक बार जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे, जहाँ x है वहाँ 2 रखें, फिर माइनस लगाएंगे, फिर जहाँ है 0 रख देंगे। तो 0 को मतलब निकलेगा नहीं रखने का, तो 4/3, जहाँ पर x है वहाँ क्या रख दें, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 गुणा में है, माइनस, फिर 2x की वैल्यू रखना है ना, जहाँ x कितना रख देंगे, 2, और 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5/2, और अपॉन कितना चल रहा है, 5 चल रहा है, ठीक। तो देखो ध्यान से, तो अब माइनस लगा के 0 रखने को मतलब नहीं, पूरा 0 आ जाएगा, तो 0 नहीं रखते हम लोग। तो i इक्वल टू 4/3, ये देखो यहाँ पर 2 घात 3 क्या लिख, इसको लिख सकते हैं 2 √2 लिख सकते हैं। देखो 2 की घात 3/2 क्या लिख सकते हैं, 2 √2 लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ 2 घात 1 होता है, √2 का मतलब कितना होता है, √2 का मतलब 2 की पावर 1/2 होता है। अब सॉल्व करें कितना आ जाएगा, पावर आपस में जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 3/2
2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर करते हैं -2, इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिखते हैं 4√2, क्या लिख सकते हैं इंटू 4√2 अपॉन कितना लिख सकते हैं 5। बात समझ में आया। तो I इक्वल टू ये जो लिखा 2 की पावर 5 अपॉन इसको लिखते हैं 4√2 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं इसको, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो 4 दूनी 8√2 अपॉन 3 माइनस 4 दूनी 8√2 अपॉन 5। यहाँ से देखो 8√2 क्या मिल रहा है हमको, कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग 8√2 कॉमन ले लेंगे, तो बचे कितना 1/3 माइनस 1/5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे कि हम लोग I इक्वल टू 8√2, इसको सॉल्व करते हैं, 5 यहीं 15, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, माइनस 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, तो I इक्वल टू 8√2, 5 में 3 कितना बचा 2, अपन नीचे कितना बचा है 15, तो I इक्वल कितना आया 8 दूनी 16√2 अपॉन 15। ठीक है, बात समझ में आया ना। तो ये ऐसे लगता है, देखिए कहीं पर अगर प्रॉब्लम आती है तो वीडियो बैक कीजिए, आप फिर से देखिए। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन लिमिट है हमारी 0 to π/2 है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं, क्या है इंटीग्रल, इसको I मान लेते हैं, इंटीग्रल 0 to π/2। ठीक है, और 2 log sin x माइनस log sin 2x। देखो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये बड़ा क्वेश्चन बहुत लंबा जाने वाला है, लेकिन हम आपको अपने आसान में तो आसान तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, तो I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2। अब देखिए यहाँ पर 2 log sin x माइनस log, देखो sin 2x का फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, sin 2x का फॉर्मूला होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, और ये dx होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ किनारे पर क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं कि जो sin 2x का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 2 sin x होता है और इंटू cos x होता है। ठीक है ना, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पर I इक्वल टू 0 to π/2 ऐसा ब्रेकर लगा देते हैं ना, ऐसा, तो हुआ कितना 2 log sin x माइनस, अब देखिए यहाँ पर फिर से सिस्टम बन गया, क्या मैं सिस्टम दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये हो गया log, ये हो गया m, इसको मान लेते हैं m, ये पूरा क्या मान लेते हैं n। ठीक है, और ये क्या आपको दिख रहा है log दिख रहा है, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, फिर से मैं लिख देता हूँ, क्या log mn क्या होता है log m माइनस log n होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है log m माइनस log n होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग क्या log 2 माइनस क्या हो गया log sin x इंटू cos x, और यहाँ पर क्या चल रहा है ds। ठीक है ना, थोड़ा यही समझने योग्य बातें ये है कि log इसको m मान लिया है और इसको पूरा क्या मान लिया n, तो क्या होता है log m माइनस log n होता है। ठीक, अब फिर से देखिए, फिर से फॉर्मूला बन गया, फिर देखो ये log बन गया, इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर भी, क्या I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, फिर 2 log sin x माइनस log 2 माइनस ये बन गया log, ये बन गया m, अब माइनस log ये कितना बन गया n, और यहाँ पर क्या बन गया ब्रेकर बंद कर दिया। ठीक है ना, तो देखो समझने योग्य बातें यहाँ पर ये हैं कि देखो यहाँ पर ये log है ना, ये इसको m माना गया है और इसको पूरा n, क्या होता है log m, अब माइनस log ये पूरा n, देखो फिर से ये बन जा रहा है यहाँ पर ना, क्या बन रहा है log m माइनस log ये n बन जा रहा है। इतना बात समझ में आया। अब देखो यहाँ से 0 to π/2, ठीक 0 to π/2, अब देखिए 2 log साइन में से एक log साइन घटा देते हैं, यहाँ पर देखिए 2 log साइन में से एक log साइन घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा log sin x बचेगा, अब माइनस यहाँ बचा log 2 बचा, ये तो भाई घट गया ना इसमें से, कितना बचा माइनस log cos x, और कितना बचा
dx। यहाँ तक बात आप लोग को अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से सबका हम लोग अलग अलग कर देते हैं। i इक्वल टू, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, होगा क्या, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, ठीक, माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स, ठीक। और यहाँ पर कितना है, सब जगह dx लिखते चलते हैं हम लोग, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वल टू लॉग को ले लेते हैं बाहर, लॉग को ले लिया बाहर, इतना बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं लगी होगी। और यहाँ पर इंटीग्रेशन कितना बचा हमारा, यहाँ पर लॉग बाहर लिया और कितना बचा यहाँ पर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पर कितना बचा साइन एक्स, अब माइनस यहाँ पर भी log 2 को कर देते हैं बाहर, log 2 कर देते हैं यहाँ से बाहर, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, उसके बाद कितना बचेगा यहाँ से dx माइनस, यहाँ से देखिए कितना हो रहा है, यहाँ से log को जब बाहर करते हैं तो 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ से cos x और dx बचा है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक काम ये छोटा सा करते हैं कि यहाँ जो 0 टू पाई बाई 2 दिख रही है, यहाँ से अगर मैं x जगह क्या रख दूँ, 0 टू पाई बाई 2 रख दूंगा तो cos 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा ना, और इससे ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आए ना यहाँ से, यानी यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, i इक्वल टू करते हैं, i इक्वल टू लॉग 0 टू पाई बाई 2 और साइन एक्स और माइनस लॉग 2 0 टू पाई बाई 2 और dx माइनस, देखो ध्यान से लॉग, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ प्रगुण लगा दूँ, कौन सा, वही अगर 0 टू पाई बाई 2 हो, 0 टू a वाला हो तो क्या होता है cos, जहाँ पर x में क्या लिख दूंगा पाई बाई 2 माइनस एक्स और लिख दूंगा dx, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे आपको log 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस log 2 0 टू पाई बाई 2 और dx माइनस log इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, तो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो देखो इससे ये समाप्त हो गए, ठीक। तो बचा कितना, i इक्वल टू माइनस log 2, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पर 1 है, अब 1 का होता कितना है x होता है, और लिमिट कितना है यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2 है, ठीक है। तो i इक्वल टू माइनस log 2, जहाँ पे x क्या रख देंगे यहाँ पर पाई बाई 2, तो इसी को हम लोग आगे पीछे लिख देते हैं, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 आगे कर दिया, log 2 क्या कर दिया पीछे कर दिया, यह आपका क्या फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। तो देखो कितना आसान तरीका था, वो देखने में लंबा है, एक बार प्रैक्टिस करोगे आप लोग को आवाज़ आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू करते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये 10 हो गया, बात है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 10 बताया गया ना, तो देखिए 10 वाले में क्या है ना कि काफ़ी स्टूडेंट प्रॉब्लम्स हो रही थी, प्रॉब्लम्स ये हो रही थी कि ये लो लॉग m इंटू एन होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, ये होता है ना। यहाँ पर जो डिस्कस मतलब आपको प्रॉब्लम्स हुई होगी कि हम तो पढ़े हैं कि log m n कितना होता है, log m प्लस log n होता है, लेकिन हमने वहाँ पर क्या लिखा है, हमने वहाँ पर फॉर्मूला में माइनस लिखा है, तो माइनस हम डायरेक्ट लिखे हैं, क्या लिखे हैं माइनस हम डायरेक्ट समझ रहे हैं। डायरेक्ट मतलब ये है कि यहाँ पर फॉर्मूला इसका होता है कि log m बराबर log m प्लस log n होता है, लेकिन देखिए अब आप वहाँ पर जब लगाए होंगे क्या लगाए होंगे, जैसे यहाँ पर था कितना कि log यहाँ पर 2 था, फिर यहाँ पर sin x था, यहाँ पर कितना था cos x था, ठीक है ना, देखिए समझ रहे थे। इसके बाहर पहले से क्या था माइनस था, बात समझ आ रहा है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बस आप डायरेक्ट माइनस करते चले जाइए, बात समझ आ ना। और रियल फॉर्मूला क्या होता है log m का, log m प्लस log n होता है, लेकिन हम सोचे इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम आई, इसलिए आपको शॉर्ट करने के लिए वहाँ पर डायरेक्ट में क्या बता दिया माइनस, ताकि आप माइनस करते चले जाइए, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। लेकिन अगर एक बार माइनस करते फिर आपको प्लस करते, कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर देते, तो वही चीज़ तो है ना। देखिए ये माइनस है बाहर, फिर log ये हो गया m, फिर प्लस log ये हो गया साइन x इंटू कॉस एक्स, फिर स्टेप बढ़ाते आप, ई माइनस से क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लस माइनस हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है माइनस, देखो बन गया ना ये फॉर्मूला, तो वो चीज़ होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ डायरेक्ट लिख दिया, तो घबरा ही नहीं, वो सही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, किसका क्वेश्चन बात करते हैं इसका। देखिए यहाँ पर है क्या, देखो एक प्रगुण लग रहा होगा -a2 प्लस a, यहाँ पर -a2 प्लस a लग रहा होगा, तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर ये लगने वाला इस तरह क्या, यहाँ पर एक प्रगुण लगता है,
इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए होता है और यहाँ पर एफ एक्स होता है और डी एक्स होता है। तो यहाँ पर हमको देखना रहता है कौन सा सम है कौन सा विषम होता है। अगर यही फंक्शन सम आ जाता तो 2 लिख देते हैं, यहाँ 0 to a कर देते हैं, एफ एक्स लिख देते हैं और डी एक्स लिख देते हैं। कब? जब ये क्या होता है, सम फलन होता है, ठीक है। और इसी का मान कितना आ जाता है 0, कब? जब क्या होता है वो विषम फलन होता है। तो कैसे चेक करेंगे, पहले सम है विषम है। तो दिया क्या है फंक्शन ऑफ एफ एक्स कितना दिया है अपना, साइन स्क्वायर एक्स दिया है, ठीक है। तो आपको क्या सिखाया गया है कि इसके जगह आप क्या रख दीजिए, माइनस एक्स रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ पर माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पर कितना है माइनस एक्स का, ठीक है। और यहाँ पर कुल कितना स्क्वायर हो गया। तो आप खुद बताइए साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है और लगा क्या है स्क्वायर है। तो माइनस माइनस स्क्वायर क्या काट देगा तो बचेगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यानी माइनस। अब आप खुद देखो कैसे चेक किया जाता है सम विषम। देखने के लिए क्या होता है, जो फंक्शन दिया रहता है ना उसी एक्स से क्या रख दिया, माइनस एक्स रख दिया। तो जहाँ पर एक्स माइनस एक्स रख दिया, स्क्वायर कहाँ लग गया, इसके ऊपर लग गया, ठीक है। तो देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ऊपर क्या लगा स्क्वायर। जब माइनस माइनस स्क्वायर तोड़ोगे तो देखो माइनस कितने बार है यहाँ पर, एक बार, यहाँ स्क्वायर 2 बार है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो आप देखिए ये, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर एफ एक्स की वैल्यू अगर माइनस कितना किसके बराबर आ जाए, एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो फलन कैसा होता है, सम फलन होता है, ठीक है ना। तो आप देखो हमने माइनस रखा लेकिन आया किसमें, ये प्लस में आया, इसका मतलब ये फलन कैसा है, सम फलन है, ठीक है। तो देखिए जिसको सम विषम में प्रॉब्लम होती है वो इससे पहले लेक्चर बन चुका, वहाँ पर प्रगुण समझाए गए, वहाँ समझेंगे तब ये चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 चल रहे हैं, इससे पहले 10 क्वेश्चन लगा चुके हैं प्रगुण के आधार पर, ठीक। तो चलिए अब सम होगा तो क्या लिखेंगे इसको, अब इसको लिखेंगे क्या सम होगा। तो फर्स्ट इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ लिख देंगे 0, यहाँ लिख देंगे π/2। अब बाहर क्या लिख देंगे, देखो बाहर क्या लिख देंगे 2, ठीक है, बाहर लिख देंगे 2 और लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इतना बात समझ में आया ना। कैसे पहचाना कि जहाँ पर x था वहाँ माइनस एक्स रख दिया, अब स्क्वायर तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस में, ठीक है, क्योंकि घात 2 है, घात 2 सम होता है, माइनस माइनस को प्लस बना देगा। तो क्या करते हैं, चेंज हो जाता है, ये जो नीचे वाला होता है ये 0 बन जाता है, ऊपर वाला ऊपर ही लिख देते हैं और यहाँ पर ऐसे उतार देते हैं और इसके बाहर 2 लिख देते हैं, बस, ठीक है। तो अब इसको कर देते हैं। देखो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमको नहीं पता है तो हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या, देखो हम लोग जानते हैं, क्या यहाँ से जानते हैं कि cos 2x कितना होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा, तो यहाँ से एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, यानी ये माइनस इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। इधर प्लस एक और इधर आया तो माइनस में बन गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, केवल साइन स्क्वायर एक्स चाहिए। यहाँ पर भी क्या साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 गुणा में इधर क्या बन गया, भाग में। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर के 1 - cos 2x अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये सब फंडा बहुत सारे क्वेश्चन में इस्तेमाल किया होगा आप लोग कि साइन स्क्वायर एक्स किसके फॉर्म में मिल सकता है। साइन स्क्वायर फॉर्म मिलता है cos 2x के मिलता है, cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये माइनस धरा है प्लस में, ये प्लस धरा है तो माइनस में, हमको केवल साइन स्क्वायर एक्स चाहिए ना कि 2 चाहिए, तो 2 गुणे में धरा तो भाग में हो गया। तो जहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, जहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है वहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग लिख देंगे 1 - cos 2x अपॉन 2। इस 2 को क्या कर लिए हम लोग, बाहर कर लिए, 2 को क्या कर लिए, बाहर। तो जब बाहर करेंगे तो बटे 2 लिख देंगे, इंटीग्रेशन 0 to π/2। यहाँ बचा कितना, 1 - cos 2x और यहाँ पर बचा कितना, dx। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो i = अब यहाँ पर सबको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग मतलब 0 to π/2 एक dx, फिर माइनस, फिर 0 to π/2 cos 2x और dx। तो हम लोग जानते हैं क्या, एक का कितना होता है, x होता है, यहाँ पर रख दिया 0 to π/2 माइनस, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos 2x कितना हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2 हो गया, और 0 to π/2, ठीक। तो i = x की जगह रख दीजिए π/2। अब माइनस रखें कोनो मतलब निकलेगा नहीं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर जहाँ पर साइन 2 × एक्स की जगह कितना रखते हैं, π/2, और नीचे क्या है, पहले से 2 है, ठीक है। और 0 रखने कोई मतलब निकलेगा नहीं, बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 पूरा 0 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो π/2 अब माइनस, ये बन गया साइन, देखो साइन π/2 बचा, कितना बचा, साइन π/2। ये आगे ये हो गया π/2
2 और इसका होता है 0, इसका पूरा मान 0 होता है, तो कितना आ गया π/2। ये पूरे में है पाई अपान पूरे में है, ये ध्यान दीजिए, साइन पाई मतलब 0, पूरा 0 आ गया। कितना आ गया हमारा आंसर π/2 आ गया। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 12 लगा है, देख कैसे करेंगे। 0 to π प्रगुण लग गया यहाँ 0 to a वाला, तो क्या करते हैं, इसको बनाते हैं 0 to π, फिर x 1 प्लस साइन एक्स और डी, इसको मान समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, फिर i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π, जहाँ पर x से क्या लिख देंगे, पाई माइनस एक्स लिख देंगे अपॉन 1 प्लस साइन, जहाँ पर x से क्या लिख देंगे, पाई माइनस एक्स लिख देंगे dx। तो फर्स्ट इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π, ये हुआ कितना, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन, देखो साइन x c माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा और ds। क्वेश्चन नंबर कितना बना लिया, 2। अब दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, या एक समीकरण 1 प्लस 2 यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो 1i यहाँ पर है, 1i यहाँ पर, तो 1i प्लस 1i। ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, 0 to π x 1 प्लस साइन एक्स और dx। अब प्लस समय इसका कितना है, 0 to π, यहाँ पर कितना है, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और dx। अब यहाँ से करते ये है ना हम लोग, तो 1i कितना हो गया, 2i। यहाँ देखो ये पूरा और ये पूरा क्या मिला, कामन, तो 0 to π/2 पाई ले ली कामन, ये बचा कितना, देखो नीचे का हर समान है, तो 1 प्लस साइन एक्स हो गया, बचा x, फिर देखो प्लस है, फिर बचा क्या है पाई, फिर क्या है माइनस एक्स है, और यहाँ पर dx, तो इससे से ये कैंसिल हो गया, तो 2i बराबर इंटीग्रल 0 to π। अब बचा कितना यहाँ से, पाई बच गया और 1 प्लस साइन एक्स और dx। ठीक है, यहाँ तक कंटिन्यू आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग लगाते हैं, तो हुआ कितना, 2i बराबर, ये जो पाई है ना बाहर कर लेते हैं इसको, तो कितना बचा 0 to π, यहाँ बचा कितना 1/1 प्लस साइन एक्स और dx। अब फिर से वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लग गया कि अगर 1/a प्लस बी हो, a माइनस बी हो, तो इसका क्या कर देते हैं हम लोग, प्रमेयीकरण कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन मिलता है तो हम लोग इसका प्रमेयीकरण करते हैं 0 to π। तो प्रमेयीकरण कैसे होता है, अगर नीचे a प्लस बी है तो ऊपर किससे होगा, a माइनस बी से, और नीचे भी किससे होगा, a माइनस बी से, इसको बोलते हैं प्रमेयीकरण, यानी प्लस होगा तो माइनस माइनस से हो जाएगा। ठीक है, तो 2i इक्वल टू पाई 0 to π। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी, और लिख दे कितना dx, तो हुआ कितना पाई और 0 to π। ठीक है, अब करते हैं 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और कितना हो गया dx। तो यहाँ 2i चल रहा है साथ में। ठीक है, तो पाई 0 to π, देखो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 1 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स अपॉन यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स और कितना हो गया dx। तो यहाँ चला पाई और 0 to π, 1 कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस और साइन अपॉन, देखो इसको अलग अलग, बार देखो कॉस कितने बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो एक बार कॉस साइन अपॉन कॉस करेंगे कितना आ जाएगा tan x, और 1 कॉस करेंगे कितना आ जाएगा सेक एक्स और यहाँ पर dx। तो अब यहाँ से पाई बाहर करके सबका अलग अलग कर देते हैं, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स 0 to π और dx माइनस 0 to π, यहाँ से किसका करते हैं tan x और सेक एक्स और dx। तो यहाँ 2i चल रहा है। ठीक है, साथ में, तो 2i बराबर पाई, यहाँ पर इसका कितना होता है tan x। ठीक है, और माइनस इसका होता है सेक एक्स, और लिमिट कितनी, टोटल लिमिट कितनी, 0 to π, तो हो गया 2i इक्वल टू पाई, एक बार रख दीजिए लिमिट इसकी, यहाँ पर x है ना, तो tan x कितना रखेंगे पाई माइनस इसके जगह रखेंगे सेक पाई, फिर माइनस लगाते हैं, फिर यहाँ रख देंगे कितना tan 0, फिर माइनस, फिर क्या है सेक 0, ये होता ना, ये हो गया अपर लिमिट माइनस ये हो गया पूरा लोअर लिमिट। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 2
आई बराबर पाई इंटीग्रेशन, अब होता ये है टेन पाई है, फिर माइनस सेक पाई है। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो हो जाएगा टेन जीरो माइनस माइनस प्लस सेक जीरो, ठीक है, यहाँ सेक है, सेक जीरो। 2i बराबर पाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, इसकी वैल्यू कितनी, सेक पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक, प्लस 1 ये माइनस होती है, इसकी माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस टेन जीरो की वैल्यू कितनी है 0 है, और सेक वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया 2i बराबर, देखो 1 1 2 तो 2 पाई, तो 2 से 2 तो आई बराबर कितना आ गया पाई आ गया, ठीक। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक। चलिए पहले विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 13 लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 भी देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की भांति है, ठीक है। इसमें भी क्या है कि वही प्रगुण लगाएंगे, क्या कि अगर माइनस ए टू ए होगा और फंक्शन ऑफ एफ एक्स और डी एक्स होगा, तो यहाँ पर क्या कर 2 को बाहर कर देते हैं, ये माइनस ए 0 बन जाता है, ये ए हो जाता है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स और क्या लिख देते हैं डी एक्स। लेकिन कब होगा, जब कब होगा यहाँ पर, जब ये फंक्शन कैसा होगा सम होगा, और 0 कब होगा, जब फंक्शन क्या होगा विषम होगा। तभी आपको पहचानना सिखाया गया था। हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये सम है कि विषम है, तो तब वैल्यू हम लगा देंगे। देखिए यहाँ पर है कितना, फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर कितना दिया है साइन की पावर 7x दिया है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस एक्स लिख देंगे, माइनस एक्स ही चेक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एक्स कितना लिख देंगे माइनस एक्स, और होल पावर क्या लिख देंगे हम लोग 7 लिख देंगे। तो ये आया कितना, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, ऊपर क्या लिखा है 7 लिखा है। आप ये बताओ अगर माइनस यहाँ पर ऊपर विषम संख्या है, अगर हम गुणा करते हैं तो माइनस में तो ये आएगा, यहाँ माइनस और साइन की पावर कितना आ गया 7x, यहाँ पर फंक्शन कितना हो गया ये, ठीक है ना, बात समझ में आया ना। जैसा भी मैं कह दूं माइनस 1 है, यहाँ पर इसकी पावर 7 है, तो माइनस 1 को 7 बार जब करते हो माइनस 1 गुणे माइनस 1 तो माइनस 1 ही आएगा। लेकिन अगर यही पावर क्या होती सम में होती तो कितना आ जाता प्लस 1 आ जाता, ठीक है। तो आप सम विषम होता क्या, फिर सुन लीजिए, बता देते हैं अच्छे से, कि अगर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर किसके बराबर आ जाए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यानी अगर x की जगह मैं माइनस एक्स रखूँ और हमारा आंसर किस में आ जाए प्लस में आ जाए, तो फंक्शन हमेशा कैसा होता है वो सम होता है, ठीक। लेकिन अगर यही माइनस एक्स किसके बराबर माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो ये कैसा होता है विषम होता है, क्या होता है विषम होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने एस के क्या रखा माइनस एक्स रखा, तो यहाँ पर क्या आ गया देखो माइनस बाहर आ गया, देखो किसकी तरह मिल रहा है इसकी तरह मिल रहा है, देखो माइनस आ गया बाहर। लेकिन अगर माइनस ना आता तब क्या बोलते हैं सम, तो क्या करते फिर हम लोग इसको लगाते जैसे अभी 11 में लगाए थे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा मिल नहीं रहा, यहाँ पर बाहर क्या माइनस आ गया, तो जब माइनस आ गया ना तो लगाने का आवश्यकता नहीं है, क्या लिख देंगे डायरेक्ट लिखेंगे क्या इंटीग्रल कितना है माइनस पाई/2 और पाई/2 फिर साइन 7x dx क्या लिख देंगे बराबर 0 लिख देंगे। हल नहीं करना है आपको, लिख दें बराबर 0 लिख दोगे, जो कि दिया गया फलन क्या है विषम है। बात समझ में आया ना। इसको हल करने की आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर x माइनस एक्स रख के देखा जो कि हमारा कितना आ गया माइनस में आ रहा है, नहीं विषम है। अब विषम होगा तो हल करने की जरूरत नहीं होती, क्या लिख दें डायरेक्ट 0 लिख देंगे। बात समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक। देखिए प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 14 भी किसके भांति है क्वेश्चन नंबर 13 की भांति। यहाँ भी वही प्रगुण लग रहा है कि अगर 0 to 2a हो, क्या हो 0 to 2a होगा, तो इसमें भी हम सम विषम चेक कर लेते, पहले चेक कर लेते हैं सम विषम। तो एफ एक्स बराबर कितना दिया है कॉस की पावर 5x, यहाँ रखते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस एक्स रख देते हैं, तो कॉस माइनस एक्स कितनी पावर इक्वल टोटल 5 हो गया। तो f माइनस एक्स, अब देखिए कॉस माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा होता है, ऊपर क्या लिखा 5 लिखा है। अब बताइए माइनस के ऊपर विषम संख्या है तो माइनस नहीं आएगा, यहाँ कितना आ गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, सॉरी स्क्वायर नहीं 5 है ना, तो 5 आ गया। यहाँ पर कितना आया फंक्शन ऑफ माइनस एक्स आया, ये चीज़। अब फिर देख लो अगर हमने माइनस रखा, भाई माइनस को अगर मैं करूँ देखो माइनस 1 गुणे माइनस 1 गुणे माइनस 1 गुणे माइनस 1 गुणे माइनस 1, तो माइनस 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 में कितना बचा, माइनस तो बच ही रहा तो माइनस लगा देते हैं हम लोग। अब बताओ कैसा फंक्शन है दिया है सम है कि विषम, तो क्या बोलोगे आप विषम फलन है। और जब विषम फलन होता है तो हल करने की आवश्यकता नहीं होती, लिख देंगे डायरेक्ट इंटीग्रल 0 to 2 पाई कॉस की पावर 5x dx इक्वल टू कितना लिख देंगे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी लग गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतने सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे ही अगर
ऐसे वीडियो और चाहिए आपको मैथ के, देखिए हमारा चैनल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंटिन्यू लगातार एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन यानी सारे क्वेश्चन के जो हल हैं आपको अच्छे शानदार तरीके से दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियो बनाए जाएँ आपके परीक्षा संबंधित वो आप तक पहुँच सके।